न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में वानखेड़े में डे 2 के एंड के ऊपर जहां पर इंडिया राइट एट द टॉप है, ये टेस्ट मैच जीतने के इंडिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। वहीं पर ड्रेसिंग रूम की तरफ जब कैमरा गया तो कप्तान रोहित शर्मा ठीक ठाक किस्म का जिसे कहते हैं ना भाई साहब, पेल रहे थे अपने ऋषभ पंत को। अब उसके ऊपर ना मिले जुले इमोशंस हैं। कुछ कह रहे हैं रोहित को नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है, ऋषभ पंत ठीक खेल रहा है। कुछ ने रोहित के ऊपर ज़रा ज़्यादा सीरियस क्रिटिसिज्म किया कि खुद से रन्स बन नहीं रहे, दूसरों को बिला वजह में डांटता रहता है, ये है वो है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी टेक्निकल चीज़ आपको बता देता हूँ। आपको पता है रोहित शर्मा का रिलेशनशिप ऋषभ पंत के साथ कैसा है, सरफराज के साथ कैसा है, बाकी जो टीम मेंबर्स करीब करीब के हैं उनके साथ कैसा है, वो बड़े भाइयों वाला है। अच्छा, मैंने वो फुटेज देखा है, वो डेफिनेटली ऋषभ पंत को कोई चीज़ तो बताई जा रही है। वो क्लियर कट पता चल रहा है कि ऋषभ पंत ने बेसिकली या कोई बात ऐसी की है या देर इज़ समथिंग कि जो रोहित शर्मा को या तो पसंद नहीं आई या रोहित शर्मा का उसके ऊपर बिल्कुल एक 180 डिग्री का अल्टरनेटिव वर्जन है। और रोहित शर्मा समझाते तो इसी तरह ही है भैया। वो रोहित शर्मा एनिमेटेड करेक्टर है। आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मतलब आराम से अदीबों की तरह, मुफक्किरों की तरह, राइटर्स की तरह बैठ कर हैं, एक हाथ में सिगरेट लगा कर गहरा कश लेकर आपको फिर कुछ लिख कर बताएगा कि नहीं, आपकी बात इस तरीके से गलत है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, वो टिपिकल मुंबई का है, वो इसी तरह ही समझाता है। उसकी सारी क्रिकेट इस तरह की है। मुंबई इंडियंस में देख ले, वो इसी तरह करता है। वो इंडियन टीम का जब कैप्टन बना है वो इसी तरह करता है। यार 2000 पर वो कौन सा 2000 का एशिया कप था, 2018 का एशिया कप था कि कौन सा, उसमें जब इसने रोहित शर्मा ने कप्तानी की थी विराट कोहली की जगह के ऊपर, आप जाकर देखें इसी तरह ही था रोहित शर्मा। वो एक रिलेशनशिप भी है, इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि इनका आपस में भाइयों वाला रिलेशनशिप भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है। ऋषभ पंत और रोहित शर्मा आपस में ऑन फील्ड लगे भी रहते हैं, मौज मस्ती भी इनकी चलती रहती है, वो कौन सा दुनिया से छुपी हुई है। तो आई पर्सनली फील के बिला वजह में रोहित को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इतनी वजह बनती नहीं है। मतलब उनका चल रहा है तो लेट इट बी। हो सकता है कोई बड़ी ही जेन्युइन किस्म की चीज़ रोहित समझा रहा हो, हमें कन्वर्सेशन तो नहीं पता ना। और रोहित को तो वैसे ही ज़हर लगता है कि ये जब ड्रेसिंग रूम की फुटेजेस वगैरह जो हैं वो बाहर मीडिया पर दिखाई जाती हैं, इसके ऊपर तो रोहित शर्मा ने, आपको याद है ना, ट्वीट कर दिया था। और सबसे बड़े जिसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते होंगे हर साल, रोहित उनके साथ सीधा हो गया था भाई कि ये बंद करो, ये ऑफ द कैमरा जो आप एक्शन जो होता है क्रिकेट का उसके बाहर की जो आप फुटेजेस वगैरह मुंह उठा के डाल देते हैं। और रोहित मतलब यहाँ तक आ गया था, रोहित कहता है कि ओके फाइन, अगर तुम लोगों की नई चुल ख़त्म होती वीडियोस डालने की तो कम से कम ऑडियोज़ म्यूट कर दिया करो, ऑडियोज़ कम से कम ना डाला करो। तो रोहित तो इस लेवल के ऊपर सीधा हो गया था। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो एनिमेटेड कन्वर्सेशन है ये डेफिनेटली मैच से रिलेटेड ही किसी चीज़ के ऊपर होगी। जहाँ तक बात रहेगी ऋषभ पंत की, तो पंत यार उसका जो कमबैक है टेस्ट क्रिकेट में इट्स गुड। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिसंबर में ना लास्ट उसने अपना टेस्ट मैच खेला था 2022 में, उसके बाद ऋषभ का कमबैक हुआ है 2022 से 2023 दिसंबर, 2023 से अगर 2024 दिसंबर करें तो उससे थोड़ा सा पीछे आ जाए तो ये मोटा मोटा अगर हिसाब लगाया जाए ना तो पौने दो साल के करीब बनता है टाइम फ्रेम। और उसमें भी आके ऋषभ एक सेंचुरी कर चुका है, एक 99 के ऊपर आउट हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऋषभ की कोई परफॉर्मेंसेस, क्योंकि लोग ये बात करें कि शायद ऋषभ की परफॉर्मेंस से एज सच रोहित खुश नहीं है। ऋषभ का क्या ड्रॉप हुआ था, ऋषभ 50 कर चुके थे टोटल, उन्होंने 60 रन्स किए ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहली इनिंग्स में वानखेड़े में। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ऋषभ को शायद रोहित इस वजह से डांट रहा है कि वो ज़्यादा रन्स कर सकता था, उसका कैच भी ड्रॉप हो गया था और बड़ा इजी सा कैच ड्रॉप किया था हेनरी ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर। तो शायद कुछ लोगों को ये लगता है कि ऋषभ को ये समझाया जा रहा है कि अगर तुम थोड़ी सी लंबी बैटिंग कर लेते तो हमें ज़्यादा एज मिल जाता, हम ज़्यादा लीड ले जाते, 28 रन्स की लीड की बजाय शायद हम 50+ की लीड ले जाते या समथिंग सो ऑन, जो भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा जितना मैंने देखा मुझे ऐसा कोई विकेट कीपिंग में कोई फंबल भी नहीं नज़र आया। कुछ मिस हुए हैं डाउन द लेग साइड रोहित शर्मा से, रोहित शर्मा ऋषभ पंत से भी हुए हैं। कुछ बॉल ऑफ स्टम्प के ऊपर मिस हुआ है, लेकिन आप वो बॉल्स भी तो देखें ना यार, वो रैंक्ड स्पिनिंग ट्रैक, उसके ऊपर बॉल पड़ रहा है, ऑड बाउंस जनरेट हो रहा है। अश्विन की एक गेंद वो बेचारा लेग साइड पे चला भी गया ऋषभ, फिर भी वो निकल गई, वो इतना स्पिन हुआ। फिर वो एक मेरा ख्याल है अश्विन की गेंद थी जो पड़ गई, इतना बाउंस हुई है कि वो ऋषभ के यहाँ से गई है, वो रोहित शर्मा के भी ऊपर से गुजर गई। तो एक दो मिसेज हैं
उसके अलावा ऐसा कोई क्रूशल मिस भी नहीं है कि आप कहें कि रोहित शर्मा इस बात के ऊपर ऋषभ पंत को डांट रहे हैं। होगी आपस में कोई कन्वर्सेशन यार, 100 किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। टेस्ट क्रिकेट चल रही है, आप सीरीज़ हारे हुए हैं, उसका प्रेशर है, बाकी जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो सारा कुछ है। देर आर सो मैनी थिंग्स। बीजीटी में आपने जाना है, वहाँ पर ऋषभ पंत विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तो रोहित का दिमाग ख़राब है कि इतनी मेजर सीरीज़ से पहले अपना जो मेन विकेट कीपर बैट्समैन है उसको डांट कर उसका मोराल जो है उसकी जिसे कहते हैं मैया कर दे। सवाल ही पैदा नहीं होता यार। यही ऋषभ पंत है, उसको आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियंस का अगला कैप्टन नहीं है। मैच के बाद के प्रैक्टिस सेशन के बाद उठाकर अपने घर ले गया रोहित, वहीं पर उससे बैठकर खाना भी खाया, उससे उसका हाल पूछा, फिटनेस पूछी, एक्सीडेंट के बाद की रिकवरी पूछी, क्योंकि ऋषभ भी आईपीएल में एक्सीडेंट के बाद ही आया था ना आईपीएल में, वही एक लंबा ब्रेक लेने के बाद 1.5 साल का। तो उससे सारा कुछ पूछा, फिटनेस ईच एंड एवरीथिंग, और साफ उसे कहा कि भैया तू रेडी हो जा, तू मेरे साथ चल रहा है वर्ल्ड T20 में। तो इस किस्म का तो रिलेशनशिप, आई रियली डोंट थिंक सो कि ये कोई इतनी जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व होने वाली बात है, या आपको लगे कि इतना कोई मेजर स्ट्राइक बैक हो गया कि लड़ाई हो गई है समथिंग लाइक दैट। ये सब बकवास है। बिला वजह की रोहित के ऊपर क्रिटिसिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, ऋषभ के ऊपर क्रिटिसिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एनिमेटेड किस्म की जिसे कहते हैं बातचीत हुई है दोनों के बीच में, और वो दो भाइयों के बीच में भी हो जाती है, दो दोस्तों के बीच में भी हो जाती है। आपकी अपने भाइयों के साथ नहीं होती, दोस्तों के साथ नहीं होती। जाने दें, इन चीज़ों के ऊपर इतना नोटिस ना किया करें, चिल करें। कल मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जीत जाएगा, उसका सोचें। इस वीडियो में इतनी, आगे जश्न कैसे मनाना है वो सोचें ना। आप 2-0 से निकल कर आप सीरीज़ में आप तीसरा टेस्ट मैच जीत रहे हैं, तो उसका कोई पार्टी शार्टी तो बनती है भाई। आपको बड़ा टफ टाइम दिया है न्यूजीलैंड ने, एंड स्टिल आप किसी ना किसी तरीके से उठ खड़े हुए हैं। पीस आउट।